बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में रवां सीजन का गर्म तरीन दिन है आज और दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि लाहौर में आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का बेइम्कान है, जबकि शहर लाहौर का मौसम आज गर्म तरीन रहेगा। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। शहर लाहौर का मौसम आज गर्म तरीन रहेगा। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफा होगा। दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। बिल्कुल, इस हवाले से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा आज शहर लाहौर में साल का गर्म तरीन दिन है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, अगर आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज तपिश जो है वो कुछ ज़्यादा है और गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सुबह के औकात में लाहौर का पारा जो है वो 41 तक पहुँच गया और आने वाले दिनों में भी यही प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म तरीन रहेगा। खासकर दर्जा हरारत जो है वो 45 तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं और गर्म तरीन दिन जो है वो आज बताया जा रहा है कि लाहौर में पारा ज़्यादा होने की वजह से आज लाहौर का गर्म दिन है और इसकी वजह जो बताई जा रही हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ आज सूरज जो है माहिर फल्कियात के मुताबिक ज़मीन के करीब है, जिसकी वजह से तपिश जो है ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। हवा में नमी का तनासब बढ़ने की वजह से भी जो है वो गर्मी मजीद बढ़ना शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में खासकर मई का अख्ताम जो है वो गर्म तरीन मौसम के साथ होगा और कहा यह जा रहा है कि जून का मौसम भी अपना रंग दिखाएगा। खासकर जून में दर्जा हरारत जो है वो 45 तक रहेगा और 15 जून के बाद बारिशें बरसाने वाले सिस्टम जो है वो लाहौर समेत पंजाब का रुख करेंगे, जो कि हो सकता है कि तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश के जो है अपने साथ लेकर आए, जिसकी वजह से 15 जून के बाद कहा यह जा रहा है कि बारिशों की वजह से मौसम जो है वक्ती तौर पर बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल लाहौर का मौसम गर्म है, खासकर अभी दर्जा हरारत जो है वो 41 तक जा पहुंचा है और इस तरह से महकमा मौसमियात की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम मजीद गर्म रहेगा। वो शहरी जो कि गर्मी में या बाहर जाकर काम करते हैं उनको एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से और तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि एक तो गैर जरूरी घर से बाहर नहीं निकलें और उसके साथ साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मौसमी फल जो है उनका इस्तेमाल करें ताकि आप डिहाइड्रेशन के साथ साथ मौसम के असरात से भी बच सकें। जी ठीक है, सादिया खान इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सादिया बता रही थी कि मौसम आने वाले दिनों में भी गर्म रहेगा, इसी तरह से पेशगोई की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि शहर लाहौर का मौसम गर्म तरीन है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। ज़हीर अहमद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, गर्मी बढ़ रही है और इसी हवाले से हमें किन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में ऐड करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बढ़ते ही डिहाइड्रेशन के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। गर्मी आते साथ ही हम लोग एक चीज़ जो बिल्कुल भूल जाते हैं वो पानी का इस्तेमाल है। अक्सर लोग कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल तो हमें याद नहीं रहा, लेकिन हम नींबू पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, सत्तू का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग लस्सी पी लेते हैं। देखें, कोई भी चीज़ पानी का नेमोल बदल नहीं है। सादा पानी 8 ग्लास आपने ज़रूर पीना है। हाँ, सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है, इमली आलू बुखारे का शरबत घर पे बना के अगर आप लेते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं आता। पानी का इस्तेमाल आपने 8 ग्लास ज़रूर करना है और अगर आपको पसीना बाकायदा तौर पे आ रहा है तो आपने 8 की बजाय 12 से 16 ग्लास पानी का इस्तेमाल करना है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो खाएं जो हाइड्रेटिंग। अब इससे मुराद ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जिनमें पानी का कंटेंट निस्बतन ज़्यादा है। खुबानी आई हुई है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो पानी का बहुत अच्छा सोर्स है। देखने में लगता है कि वो सिर्फ एक फ्रूट है, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करती है। इसी तरह वाटरमेलन जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्सेज हैं वाटर का। इसी तरह आम आजकल कुछ जगहों पे अवेलेबल है, आप उसका भी 1 से 2 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की अगर बात करें, नींबू पानी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वही बात, नमक इतना ज़्यादा नहीं डाल देना कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, चीनी इतनी ज़्यादा नहीं डाल देनी कि शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाए। नींबू पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर का, खीरे का इस्तेमाल जो है वो आपने अपनी डाइट में बाकायदगी से करना है। जो गर्म चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन एक एतदाल में रह के।
बिल्कुल, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए। आयशा, ये बताइएगा, ऐसी कौन से फल और सब्जियां हैं जिनके इस्तेमाल को बढ़ा देना चाहिए ताकि गर्मी और लू के जो असरात हैं उनको भी कम किया जा सके? खीरा बहुत अच्छी चीज़ है। खीरे के अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई है, आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देता है। अगर हम सब्जियों में बात करें, खीरा, टमाटर और नींबू, तीन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो जो आजकल मौसमी हमारे पास सब्जियां अवेलेबल हैं, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल निस्बतन बढ़ा दें। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, जैसे अल्लाह ताला मौसम रखते हैं वैसे अल्लाह ताला मुझे लगता है कि वैरायटी भी देते हैं। तो फ्रूट्स हमारे पास जितने मौजूद हैं सारे के सारे वाटर का बहुत अच्छा सोर्स है, सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेफरेबली बात की जाए तो वाटरमेलन, मेलन, इसके अलावा जो आलू बुखारा है, खुबानी है, ये सारे के सारे बहुत अच्छे सोर्स हैं वाटर का, सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आम के अंदर भी वाटर कंटेंट अच्छा मौजूद है, 1 से 2 कप आम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल आयशा, जिस तरह की आप जानती हैं कि लाहौरियों को जो है वो चाय बहुत पसंद होती है, कॉफ़ी और चाय के बगैर जो है हमारी सुबह का आगाज़ नहीं होता, तो गर्मी भी बढ़ रही है, क्या चाय को अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते तो इसका ऑल्टरनेट क्या है कि मतलब कितने कप चाय जो है वो दिन में पिए जा सकते हैं? देखिए, कैफ़ीन डाययूरेटिक होती है। अब डाययूरेटिक से मुराद ये है इसको पी के यूरिन ज़्यादा आता है। चाहे आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, चाय का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ये डाययूरेटिक्स हैं तीनों के तीनों। अगर आप चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते तो आपने इसके साथ 2 कप या 2 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो चाय जो है वो पानी की जगह पी रहे होते हैं। प्यास लगी है, चलो जी चाय का इस्तेमाल कर लो। अभी रोज़े गुजरे हैं, रोज़ों में भी हमें लगता है चाय पीते रहेंगे तो प्यास नहीं लगेगी, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। 1 कप चाय अगर आप पीते हैं तो आपने उसके साथ 2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना है। बस इतना सा असूल याद रखें, चाहे ग्रीन टी है, चाहे कॉफ़ी है, चाहे टी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इसके साथ 2 ग्लास पानी जो है, 1 कप के बदले 2 ग्लास पानी ज़रूर पीना है एक्स्ट्रा। ठीक है, आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया। सादिया खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक हमें आगाह कर रहे थे। शहर लाहौर में अरूज पर पहुंच चुकी है और सूरत हाल 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुकी है। मौसम का अहवाल आपने जाना और लाहौर में महकमा मौसमियात की जानिब से ये आगाह किया गया है कि 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और मौसम की बात हो रही थी, बताया जा रहा है कि किस तरह से गर्मी की शिद्दत में आने वाले दिनों में भी इजाफा होगा। तो इसी हवाले से आपको बताएं कि कहा यह जा रहा है कि आज दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। शहरी किबला के लिए सिमत का तयन कर सकेंगे। बिल्कुल, आज दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। शहरी किबला के लिए सिमत का तयन भी कर सकेंगे। आज दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, जबकि शहरी किबला की सिमत के लिए तयन भी कर सकेंगे। आज दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, जबकि दूसरी जानिब शहरी किबला की सिमत के लिए तयन भी बआसानी कर सकेंगे। बिल्कुल, इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि आज दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा और इसकी वजह से शहरी किबले के लिए सिमत का तयन कर सकेंगे। आज दोपहर 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा और इस हवाले से बताया यह जा सकता है कि किबले के लिए सिमत का तयन भी किया जा सकेगा, क्योंकि सूरज आज 2:18 पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना मजीद 10 कीमती जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में कोरोना के 307 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। शहर में मस्बत केसेस की शरह 6% तक पहुंच चुकी है। शहर के अस्पतालों में मजमूई तौर पर 550 मरीज दाखिल किए जा चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना के 323 मुसद्दिका मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि कोरोना में मुब्तला 139 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अपडेट्स देंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा शरह कहां तक पहुंची है, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं आज के दिन में? कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो शिद्दत है वो बतदरीज उसमें कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 307 नए मरीजों की तस्दीक की गई, 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और जो मस्बत केसेस की शरह है वो बदस्तूर 6% है लाहौर में। दूसरी जानिब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीज़ों का रश जो है उसमें भी जो है वो ग्रेजुअली कमी आ रही है। 550 मरीज़ मजबूरी तौर पर दाखिल हैं, जिनमें से 323 कोरोना वायरस के कन्फर्म और 227 मुश्तबा मरीज़ शामिल हैं। 139 मरीज़ जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर पर इलाज जो है वो उनका फराहम किया जा रहा है।
जबकि जो अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट में इस वक्त 56% वेंटिलेटर जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बोर्ड में असासा की ड्यूटी के मामले पर। इम्तिहानी अमले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना लाजिम करार दे दिया गया। लाहौर बोर्ड ने असासा को ड्यूटी से कबल वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी। नाइब कासिद और दर्जा चहारम के मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने की हिदायत कर दी गई। इम्तिहानी ड्यूटी के लिए असातिज़ा के लिए बोर्ड को सर्टिफिकेट लाजमी पेश करना होगा। वैक्सीन न लगवाने वाले असातिज़ा की ड्यूटी नहीं लगवाई जाएगी, जबकि लाहौर बोर्ड के इम्तहानात में 5000 से ज़ायद असातिज़ा की ड्यूटी देने थे। अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं। बोर्ड इम्तहानात में असातिज़ा की ड्यूटी का ये मामला है। इम्तहानी अमले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना लाजिम करार दे दिया गया है। लाहौर बोर्ड ने असातिज़ा को ड्यूटी से कबल वैक्सीन लगवाने की हिदायत भी कर दी है, जबकि नायब कासिद और दर्जा चहारम के मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने की भी हिदायत कर दी गई। इम्तिहानी ड्यूटी के लिए असातिज़ा के लिए बोर्ड को सर्टिफिकेट लाजमी पेश करना होगा। वैक्सीन न लगवाने वाले असातिज़ा की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मुरासले में यह भी कहा गया लाहौर बोर्ड के इम्तहानात में 5000 से ज़ायद असातिज़ा ड्यूटी देते हैं। इस हवाले से डिटेल्स देंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा, अब असातिज़ा के लिए भी अगर ड्यूटी देना है तो वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी? जी, ये वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। जो टीचर्स अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बोर्ड हुकाम को फराहम नहीं करेंगे, उनकी बोर्ड इम्तिहान में ड्यूटी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। अगर गुज़िश्ता सालों में देखा जाए तो 5000 से ज़ायद असातिज़ा और जो अमला है वो इम्तिहानात में ड्यूटी देता है लाहौर बोर्ड के तहत, और अब जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है वैक्सीनेशन करवाना। और इस हवाले से बोर्ड हुकाम का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानब से हदायत की गई है कि जो टीचर्स वैक्सीनेशन करवाएंगे सिर्फ उन्हीं असातिज़ा की इम्तिहानात में ड्यूटी लगाई जाए। और याद रहे कि 26 जून से जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात और इंटरमीडिएट के 11 जुलाई से जो है इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं। और इस हवाले से बोर्ड हुकाम ने खुसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं, बासूरत दीगर उनकी ड्यूटियां जो है इम्तिहानी सेंटर्स में नहीं लगाई जाएंगी। जी ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। इंसानों के हुकूक पूरे हों या ना हों, जानवरों के हुकूक के लिए कानून बनेगा। इस हवाले से भी अब आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ के हवाले से बयान। मरियम नवाज की जारहाना पॉलिसी का साथ दें या शहबाज शरीफ की मुफाहमती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्तिराब का शिकार हैं, सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ के इशारे में शिरकत। नून लीग में बैक वक्त 2 बयानिए चल निकले। तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर, आप बताइएगा, 2 बयानिए निकल पड़े हैं मुस्लिम लीग नून की जमात से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो इस टाइम परेशान है और उनका ये कहना है कि वो शहबाज शरीफ के साथ चलें या मरियम नवाज़ के साथ चलें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये बयान दिया गया है कि वो किसी भी सूरत जो है मरियम नवाज़ को या नवाज शरीफ को जवाबदेह नहीं है। ताहम मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, वो उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ जो है आइंदा की पॉलिसी लेकर आगे चल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है इस टाइम 2 ग्रुपों का शिकार है। एक वो ग्रुप है जो शहबाज शरीफ के साथ मुफाहमत की पॉलिसी चाहता है और वो ये चाहता है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुफाहमत के साथ तमाम जमातों को लेकर चला जाए। दूसरा ग्रुप जो है वो मरियम नवाज़ का, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक है, राना तनवीर है, उसके साथ साथ जो है परवेज़ रशीद हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि जारहाना पॉलिसी होनी चाहिए और अपना एक सख्त मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होना चाहिए। तमाम मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं वो इस परेशानी का शिकार है और इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि आया उन्होंने मरियम नवाज़ की तरह जो है जारहाना पॉलिसी के साथ चलना है या शहबाज शरीफ की तरह मुफाहमत के ऊपर चलना है। जी, रहनुमा तजब्जुब का शिकार नजर आ रही हैं। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। तब्दीली सरकार ने लाहौर के ज़िलाई पैकेज को कट लगा दिया। नए साल में लाहौर का 21 अरब का पैकेज कम करके 7 अरब 80 करोड़ कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पैकेज बराह रास्त अवामी नुमाइंदों के लिए मुख्तस किया जाना था। MNA MPA को फीकस 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। टिकट होल्डर MNOs को फीकस 9 करोड़ 10 लाख नए बजट में मिलेंगे। MNA टिकट होल्डर में डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल हैं। MNA टिकट होल्डर में एजाज चौधरी, जमशेद चीमा भी शामिल हैं, जबकि टिकट होल्डर्स MPS को फीकस 2 करोड़ 50 लाख हल्के के मिलेंगे। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी, बताइएगा क्या तजावीज़ दी जा रही हैं, इस हवाले से क्या नया पैकेज आने वाला है? और का जो डिस्ट्रिक्ट पैकेज है, जिस तरह दीगर सूबाई खास तौर पर ज़िलों के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पैकेज दिया जा रहा है MNA MPs के लिए, उसी तरह
लाहौर के अवामी नुमाइंदों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट पैकेज का ऐलान किया जाना है। अब इसमें 21 अरब रुपए की डिमांड की गई थी लाहौर की तरफ से कि पंजाब हुकूमत लाहौर को आइंदा माली साल में 21 अरब रुपए का बजट दे अवामी नुमाइंदों के लिए ख़ास तौर पर, लेकिन उसे अब कट लगाकर 7 अरब 80 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। इसमें क्योंकि 12 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें MNA और MPA शामिल हैं, उनके हलकों के लिए पहले तो ज़्यादा 1-1 अरब रुपए का बजट जो है वो डिमांड किया गया था, लेकिन अब उनको 60 करोड़ रुपए फ़ी ईच एक हल्का जो है वो दिया जाएगा उनके मुख्तलिफ हलकों के अवामी फलाह के मनसूबों के लिए। अब इसके साथ टिकट होल्डर्स भी हैं और टिकट होल्डर्स के लिए उसमें जो 3 MNA के टिकट होल्डर्स हैं उसमें उनको ख़ास तौर पर 9 करोड़ 10 लाख रुपए का पैकेज जो है वो दिया जा रहा है उनके हलकों के लिए। उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल है, एजाज चौधरी शामिल हैं और जमशेद इकबाल चीमा शामिल है। और इसके अलावा जो दीगर MPA की सीट के ऊपर जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए 25 मिलियन की ग्रांट जो है वो शामिल की गई, जिसमें इनके 2 करोड़ 50 लाख रुपए का फ़ी उनको हल्के में एक अवामी फलाह के मनसूबों के लिए बजट है वो दिया जाएगा। तो डिमांड वैसे तो लाहौर की 21 अरब रुपए की थी, लेकिन उससे पहले 14-16 अरब रुपए किया गया, फिर 14 अरब रुपए किया गया। ऐवान वज़ीर की तरफ से कहा गया कि इसको मज़ीद कम किया जाए, तो उस पर कम करने के बाद अब 7 अरब 80 करोड़ रुपए लाहौर का डिस्ट्रिक्ट पैकेज होगा, जिस पर तरीक़े इंसाफ की हुकूमत ने कट लगाया। अब इसका बराह रास्त तो असर जो है वो आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि अवामी फलाह के मनसूबों के लिए अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत से बात की, लेकिन हुकूमत ने अवामी फलाह के मनसूबों के लिए अवामी जो नुमाइंदे हैं उनका बजट जो है उनको उसके ऊपर कट लगा दिया है। जी टेलीग्राम में बहुत शुक्रिया आपका। टिकट होल्डर MPAs को फी कर्ज 2 करोड़ 50 लाख हल्के के मिलेंगे, जबकि बताया जा रहा है कि नए माली साल के बजट में ये पैकेज शामिल किया जाएगा। तब्दीली सरकार ने लाहौर के ज़िले पैकेज को कट लगा दिया है और नए साल में लाहौर का 21 अरब का पैकेज कम करके 7 अरब 80 करोड़ कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने का फैसला। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया। महकमा परवरिश हैवानात को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया गया। पंजाब हुकूमत का जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने का फैसला। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम भी शुरू कर दिया गया है। महकमा परवरिश हैवानात को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया गया। घरेलू बार बर्दारी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी गाइडलाइन बनाई जाएगी। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा क्या नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं? देखिए आयशा, इसके अंदर जो पॉलिसी बनाने का कहा गया है, इसके अंदर जो घरेलू और बार बर्दारी के लिए जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी गाइडलाइन बनाई जाएगी और जो लोग जो घरेलू जानवर हो या बार बर्दारी का उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाएंगे तो उसके मालिक के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जाएगी। और इस बनाई जाने वाली गाइडलाइन में जानवरों के इलाज मुआवजे के मामले को भी रखा जाएगा, जबकि अगर बार बर्दारी के जानवर पर वजन से ज्यादा बोझ लादा गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि बीमार जानवर को मेडिकल ट्रीटमेंट न देने पर भी जुर्माना और सजा होगी। जी ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने आवारा कुत्तों को ना मारने की पॉलिसी मंजूर कर ली। कहा यह जा रहा है जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ ना करने पर जानवर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी गाइडलाइन में जानवरों के इलाज के मामले को भी रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने आवारा कुत्तों को न मारने की पॉलिसी मंजूर कर ली। शहर के किसी भी आवारा कुत्ते को मारा नहीं जाएगा, नस्ल कुशी होगी। कुत्तों को टीके लगाकर नस्ल कुशी करने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। महकमा बल्दियात और लाइवस्टॉक ने टीमें तश्कील दे दी हैं। पॉलिसी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मंजूर कर ली है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने आवारा कुत्तों को ना मारने की पॉलिसी मंजूर कर ली है। शहर के किसी भी आवारा कुत्ते को मारा नहीं जाएगा, ना ही नस्ल कशी की जाएगी। कुत्तों को टीके लगाकर नस्ल कशी करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। महकमा बल्दियात और लाइवस्टॉक ने टीमें तश्कील दे दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। लेस्को चुंग सब डिवीजन की अजब करप्शन की गजब कहानी। मोहलनवाल गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को बिजली देने का सनसनीखेज इंकशाफ। बिजली देने के लिए लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शफीक ने रिश्वत वसूल की। तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की चुंग सब डिवीजन के इलाके मोहलनवाल में प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में गैर कानूनी तौर पर बिजली की सप्लाई देने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जब सर्कल की टीम ने वहां पर ऑपरेशन किया
उसके बाद ये बात सामने आई थी कि 11 kV की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, इसके साथ जो LT लाइन है और एक गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफार्मर भी रखा गया, जिसकी वजह से कंपनी को तकरीबन 12 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान 12 के करीब जो पोल्स थे उनको उखाड़ लिया गया, जबकि ट्रांसफार्मर लेस्को ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद मुतलका थाने में जो मोहल्लनवाल हाउसिंग सोसाइटी है उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। जब मुकदमा दर्ज करवाया गया तो उसके बाद अब ये बात सामने आई है कि उस मालिक की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि चूंग सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद शफीक ने उससे 28 लाख रुपए रिश्वत ली और 28 लाख रुपए रिश्वत लेने के बाद उसको पोज लगा कर दिए और ये ट्रांसफार्मर रखा। दूसरा जो मालिक का इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने जाली दस्तावेजात के जरिए ये हाउसिंग जाली दस्तावेजात के जरिए जो है काम करवाया गया था। शायद से बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं पहले ई चालान के बकाया जात दो, फिर गाड़ी रजिस्टर्ड, ट्रांसफर या टोकन टैक्स की अदायगी होगी। सेफ सिटीज की जानिब से ई चालानिंग की एक्साइज को वसूली के लिए भिजवाई की समरी मंजूर कर ली गई। अपडेट्स लेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, 3 साल कबल सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों का ई चालान का सिलसिला जो था वो शुरू किया गया। इसी हवाले से गुज़श्ता 3 साल के दौरान 20 लाख से ज़ायद गाड़ी मालकान की जानब से अपने ई चालान जमा नहीं करवाए गए थे, जिस पर सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से ट्रैफिक पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाइयाँ शुरू की गई और महकमा एक्साइज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन पहले एक्साइज़ हुकाम की जानब से हामी नहीं भरी जा रही थी, लेकिन गुज़श्ता मीटिंग में दोनों डिपार्टमेंट ने ये मामला तय पाया कि महकमा सेफ सिटीज अथॉरिटी इसी हवाले से तरमीम की समरी हुकूमत को भिजवाएगा, जिसकी मंजूरी भी कर दी गई है कि जो भी गाड़ी की ट्रांजैक्शन होगी, मोटरसाइकिल की ट्रांजैक्शन होगी, उस पर पहले गाड़ी मालक को अपने ई चालान अदा करना पड़ेंगे। अगर कोई दूसरी गाड़ी को रजिस्टर कराना चाहता है तो जब तक वो अपने ई चालान अदा नहीं करेगा तब तक सिस्टम उसको क्लियर नहीं करेगा और उसकी नई गाड़ी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी। तो इसी हवाले से सेफ सिटीज हुकाम का कहना है कि तमाम डाटे तक महकमा एक्साइज़ को रसाई दी जाएगी। हुकूमत की जानब से जब हतमी मंजूरी दी जाएगी तो अगले माली साल से इन तमाम जो ज़ेर इल्तवा हैं उनकी वसूली। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर बराह रास्त मुलाजा कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ City 42।